हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के आसपास जो एनर्जी है, एक एनर्जी फील्ड है जिसे आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हो रही है वो आप किसी और की फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। जैसे कि हम किसी के पास जाकर बैठते हैं तो हमें फील होता है कि हमें इसके पास नहीं बैठना चाहिए या हमें इसके पास बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वो चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब हमारा ऑरा उसकी ऑरा के साथ कनेक्ट होता है। क्या होता है ये ऑरा और इसे क्या और कैसे मजबूत किया जा सकता है और इसे कैसे जाना जा सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ डॉक्टर आसिया शेख और आप देख रहे हैं पावर ऑफ वाइब्रेशन, मैजिक ऑफ वाइब्रेशन। हर वाइब्रेशन कुछ कहता है। सो गाइज, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ऑरा से रिलेटेड है और आज मैं आपको ऑरा से रिलेटेड ही ये वीडियो बताने जा रही हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑरा के बारे में तो सुना है, लेकिन ठीक से ऑरा के बारे में जानते नहीं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें, कितनी अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा सकता है और कितनी प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑरा होता क्या है और उसे कैसे देखते हैं। ऑरा को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑरा आप देख भी सकते हैं, ऑरा आप महसूस भी कर सकते हैं। हमारी बॉडी के एतराफ़ में एक ऐसी हल्की सी लाइट होती है जो यूनिवर्स हमारे जन्म के साथ ही हमें वो प्रदान करता है। हमारी वो सुरक्षा कवच होती है कि बाहर की जो भी वाइब्रेशन है वो सबसे पहले ऑरा को टच करती है, उसके बाद ही हमारे शरीर में आती है। अगर जिनका ऑरा इंजर्ड होता है, जिनके ऑरा में छेद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हो जाता है, उसी के बाद उनकी लाइफ में जो है वो बीमारियाँ जो है वो घर कर लेती हैं। तो कैसे देखें हम अपने ऑरा को? तो अगर आपको ऑरा देखना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो हाथ होते हैं उन हाथों को जो है बहुत ही ध्यान से देखना होता है। और जब आप एकदम बारीक आंख कर लेते हैं तब आपका फोकस जो है वो आपके हाथ की तरफ जाता है। हाथ की उंगलियों के जो आस पास की जो लाइंस होती है उसे हम ऑरा कहते हैं, जो बहुत ही एक टिक लगाकर देखने से ही आपको नज़र आती है। उस ऑरा को आप देख सकते हैं। वो ऑरा का सिर्फ एक कलर नहीं होता है, उसमें 7 कलर होते हैं और वो 7 कलर देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस ऑरा के ऊपर जो है वो काम करना होगा, लेकिन देखने से ज़्यादा महसूस करना ज़्यादा आसान होता है। और वो कैसे महसूस किया जा सकता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप किसी के बाजू में बैठते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पर आपको बेचैनी और घबराहट हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ का ऑरा, वहाँ की वाइब्रेशन जो है वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव हो रही है। तो उसके लिए जो है आपको वो संकेत को समझना होगा और वो समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ऑरा पे काम करना होगा। कैसे करें हम अपने ऑरा पे काम? अगर हम नहीं देख पाते अपने ऑरा को तो हम अपने ऑरा को महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए। अगर आप किसी और का ऑरा देखने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी और का ऑरा देखा या आपने किसी और का ऑरा देखने की कोशिश भी की तो आपको पता है कि हो सकता है कि वो बंदा नेगेटिव हो सकता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ उसने बुरा ही किया हो या बुरा ही सोचता हो, तो उसकी नेगेटिव सिम्टम्स या उसकी चीज़ें जो है आपके ऑरा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका भी दिमाग उसके जैसा होने लगेगा या आप खुद चिड़चिड़े और बदमिजाज हो जाएंगे। अपने ऑरा की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी ऑरा की हिफाजत हम कैसे करें? सबसे आसान तरीका ऑरा की हिफाजत करने का वो ये है कि किसी भी रिलीजियस जगह पर आप जाकर रोज़ डेली या हफ्ते में 2 बार 3 बार आप जा सकते हैं। जैसे कि आप कहीं मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं या कहीं गुरुद्वारे जा सकते हैं या किसी दरगाह पे जा सकते हैं या किसी भी होली प्लेस पर आप जाकर अपना 2 से 4 घंटा बिता सकते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद आपका जो है ऑरा क्लीन होता है। जो लोग मुसलमान हैं वो मस्जिद में जब जाते हैं 5 टाइम तो उनका 5 टाइम ऑरा क्लीन होता है। जो लोग मंदिर में जाते हैं वो मंदिर अगर डेली जाते हैं तो मंदिर में जाकर आने के बाद वहाँ पे उनका ऑरा क्लीन होता है, उनको पॉजिटिविटी मिलती है। बल्कि जो लोग नेगेटिव हैं वो भी मस्जिद या मंदिर में जाते हैं तो उनकी नेगेटिविटी को रिप्लेस करके उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जगह बहुत ही ईजी होती है अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो। उसके अलावा
ये आपके हाथ में है कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और कहीं पर जाने के बाद आपको फ़ील होता है कि ये जगह ठीक नहीं है, तो आपको वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑरा जो है उसके ऑरा के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो कंटिन्यू आपकी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ ले रहा होता है और अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ पास ऑन कर रहा होता है, जो कि आपको समझ या दिखाई तो नहीं दे रहा होता, बट महसूस आप कर सकते हैं। आपको महसूस करने की क्षमता होती है। आपको महसूस हो रहा होता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ बेचैनी हो रही है, यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरा ये कि जब आप किसी के सामने बैठे हों, वो आपके साथ में बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, पर अंदर ही अंदर वो आपके खिलाफ सोच रहा है, तभी भी आपको ऐसा फील होगा कि इस बंदे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे इसके पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन पहले तो मुझे इसके साथ बैठना बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन आज इसके साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऑरा की फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है। अगर आप अंदर अच्छा सोच रहे हैं तो आपकी ऑरा की फ्रिक्वेंसी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप अंदर गंदा या बुरा या भयानक सोच रहे हैं तो आपकी ऑरा की फ्रिक्वेंसी भी वैसी ही हो जाती है। तो जो लोग बुरे हैं उनको आपकी संगत, आप देखते हो जो लोग बुरे हैं उनको बुरे की संगत, और जो लोग अच्छे हैं उनको अच्छे लोगों की संगत मिलती है। रीज़न यही है कि वो आपके ऑरा के साथ ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट हो, तो आप रोमांटिक गाने सुन सकते हैं, आप फूलों के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि आप जितना अच्छी चीज़ें सुनते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी उसी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप दुख भरे गाने सुनते हैं, आपको सैड सॉन्ग बहुत पसंद होता है, लोगों को मैंने सुना है ऐसे कहते हुए कि हमें पुराने सैड सॉन्ग बहुत पसंद है, तो यकीन मानिए उनकी लाइफ में सैड मोमेंट आने से, दुखी मोमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हमेशा रोमांटिक अच्छे और खूबसूरत गाने सुनने चाहिए, मोटिवेशन गाने सुनने चाहिए। जैसे ही सॉन्ग आप सुनते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन वैसे ही काम करती है जैसे आप एक ज़बरदस्त चैंटिंग कर रहे हो। आपको चैंटिंग करना नहीं पसंद, आपको मेडिटेशन करना नहीं पसंद, तो आप अपनी पसंद का बहुत ही खूबसूरत अच्छा गाना लगाकर उसे बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से उसकी हर म्यूज़िक को महसूस करें, इंजॉय करें, और आप देखेंगे कि आपका ऑरा कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो सबसे ज़बरदस्त और सबसे मैं कहूँगी मिरेकल जो रिज़ल्ट जिसके आते हैं वो है आपकी अपनी खुद की सोच पर। कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑरा अच्छा रहे तो आपको अच्छी सोच रखनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं तो आपके ऑरा का जो रंग है वो काला और लाल हो जाता है। और अगर आप दूसरों का भला करते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छी सीख लोगों को देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाते हैं, तो आपका ऑरा सफ़ेद, वायलेट या पिंक हो जाता है। अगर आप दिल से हार्डली किसी की हेल्प करते हैं तो आपका ऑरा पिंक और ग्रीन कलर का हो जाता है। तो जैसी एक्टिविटी आप करते हैं आपके ऑरा के कलर वैसे चेंज होते हैं, और जैसे आपके ऑरा के कलर चेंज होते हैं वैसे आपकी किस्मत भी बदल जाती है। अगर आप अच्छी किस्मत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हो, अच्छे लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो, तो आप अपना ऑरा क्लीन रखिए। देखिए, अगर आप अपना ऑरा क्लीन रखेंगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे तो आपके पास फाइनेंशियल जो इश्यूज़ होंगे वो क्लियर होंगे। आपकी लाइफ में अगर लव नहीं है तो लव अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है आपके ऑरा पे। लोग कहते हैं मेरे दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त इसलिए नहीं होते कि शायद आपका ऑरा इंजर्ड है, शायद आपका ऑरा वैसा नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं। अच्छे दोस्त नहीं मिलते, दगाबाज मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं, इसीलिए आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ऑरा को क्लीन कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। या तो आप अच्छे गाने सुनिए, मोटिवेशन गाने सुनिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनिए, जिससे आपका ऑरा साफ होता है। दूसरा, आप किसी भी रिलीजियस जगह पर जाकर 2 से 3 घंटा बिताइए। आप डेली जा सकते हैं या आप कभी कभी जा सकते हैं या आप वीक में जा सकते हैं। जैसे आप चाहेंगे वैसे आपका ऑरा क्लीन होगा। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो आपके साथ ही है वो है आपकी थॉट्स। जितनी अच्छी सोच और जितनी अच्छी मजबूत सोच आप बनाकर लोगों के साथ बिहेव करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ऑरा में क्लैरिटी आएगी।
सो गाइज़, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ऑरा को जो है वो एकदम चाँद की तरह रोशन रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।